Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारी बुक हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था क्या, कब, कहां और कैसे। इसमें हमने अतीत के बारे में, हम अपने भूतकाल के बारे में, जो दिन बीत चुके हैं उनके बारे में कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अतीत एक या अनेक, कि अतीत एक होता है या अनेक। यदि आप हमारी बुक का नाम भी देखो तो इस बुक का नाम है हमारे अतीत, यानी कि जो अतीत शब्द है उसका हमने एक वचन में प्रयोग नहीं किया, हमने उसका बहुवचन में प्रयोग किया। अतीत कई हो सकते हैं, जैसे कि राजा रानियों का जीवन पशुपालकों से अलग है, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से अलग है, मेरा अतीत कुछ और है और दूसरे व्यक्ति का अतीत कुछ और है, आम प्रजा का अतीत कुछ और था और जो शासक लोग थे उनका अतीत कुछ और था। इसीलिए जो हमारी बुक का शीर्षक है हमारे अतीत, इसे भी बहुवचन में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक की शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों से भिन्न था। पशुपालक जो लोग पशुओं को पालते थे और कृषक जो किसान हैं उनका काम था फसलों का बोना, तो उनका जो अतीत था, जो उनका भूतकाल था वो राजा रानियों से अलग था, क्योंकि राजा रानियों का काम था युद्ध करना, लेकिन उनका काम था पशुओं को पालना और फसलों को बोना। तो उनका और उनका अतीत दोनों डिफर थे। और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। व्यापारियों का काम था व्यापार करना और शिल्पकारों का काम था भवन बनाना, मूर्तियां बनाना। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय देश के भिन्न भिन्न अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी देखो ना, हमारे नॉर्थ इंडिया के रीति रिवाज अलग हैं, साउथ इंडिया के अलग हैं, एक धर्म के रीति रिवाज अलग हैं, दूसरे धर्म के अलग हैं। तो उस समय में भी अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार कर तथा फल फूल संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। यदि आज भी हम अंडमान की बात करें तो वो लोग आज भी खाद्य संग्राहक हैं और साथ में मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है, और फल फूल इकट्ठा करते हैं जंगल से, क्योंकि वहां पर जंगल एरिया ज्यादा है ना, तो वो उनको इकट्ठा करते हैं। और इसके विपरीत शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी खाद्य आपूर्ति कैसे करते हैं? वो किसानों पर निर्भर है, दूसरे लोगों पर निर्भर है, जो कि शहर तक उन्हें वो सामान लाकर देते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि कुछ व्यक्ति तो अपने लिए स्वयं ही अनाज उपजाते थे और कुछ व्यक्ति दूसरे लोगों पर निर्भर करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा लिखते थे। जो राजा लोग थे उन्होंने कौन कौन सी विजय हासिल की, कौन कौन से युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ उन्हें कामयाबी मिली, इसका वो लेखा जोखा लिखते थे, अभिलेखों पर खुदवा देते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने उसको लिखा, ठीक है, पांडुलिपियां लिखी और ज्यादातर उन्होंने पत्थरों पर, दरवाजों पर उसे खुदवा दिया, लिखवा दिया, और वो आज भी विद्यमान है, जिसके द्वारा हम उन राजाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं लिखते थे। शिकारी लोग हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने अपना कोई लेखा जोखा नहीं लिखा, अपना कोई अभिलेख उन्होंने नहीं खुदवाया, इसलिए हम उन लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी हासिल करते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उन लोगों के जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीजें मिली हैं, जैसे हमें मिट्टी के बर्तन मिले, तांबे के बर्तन मिले, ठीक है, कांसे के बर्तन मिले, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। हमें कुछ लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं तिथियों का मतलब। जैसे आज हम बात करें, मान लीजिए अभी सन 2020 चल रहा है, ठीक है ना, 2020 ईस्वी लिखते हैं हम, लिखते हैं ना, इंग्लिश में उसे
इंग्लिश में हम इन्हें किन किन वर्ड से लिख सकते हैं? देखिए, बीसी, बीसी जो वर्ड है इसका मतलब है ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले के साल। एडी, और एडी का मतलब है ईस्वी, मतलब जो 2020 चल रही है ये ईस्वी है, इसके पीछे ई का साइन लगाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है ईस्वी। ठीक है, मीन्स ये ईसा के जन्म के बाद के साल है। देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने एक टाइम लाइन बनाई और इस टाइम लाइन में हमने ये बना दिया 0। ये जीरो तो हो गया आपका ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी वर्ष बीत गए उनको हम एडी, एनो डोमिनो या फिर ईस्वी में लिखते हैं। ठीक है, एडी का मतलब एनो डोमिनो या फिर हम उसे ईस्वी में लिखते हैं। जहां पर भी अब जो हमारा चल रहा है 2020 ईस्वी है, मतलब ईसा के जन्म को 2020 साल बीत चुके हैं। ईसा के जन्म के बाद के 2020वें साल में हम आज जी रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें 2020 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब क्या है? ईसा के जन्म के 2020 साल पहले, यानी कि हम जो आज है, देखिए सिर्फ कितना फर्क हुआ, यहाँ पर ईसा पूर्व है और यहाँ पर ईसा है। मतलब अगर ईस्वी लिखा गया है तो वो ईसा के जन्म के बाद के साल है, और यदि ईसा पूर्व लिखा गया है तो ईसा के जन्म से पहले के साल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए 563 ईस्वी, इसका मतलब ईसा के जन्म के 563 साल बाद। और यदि हम बात करते हैं 563 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब ईसा के जन्म से भी 563 साल पहले। मीन्स जैसे यहाँ पर 100 साल, 200 साल चलते गए, यहाँ हम 220 में जी रहे हैं, ऐसे यहाँ पर 100 साल, 200 साल, ऐसे ये बैठ के हैं, वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, और देखिए कभी कभी क्या करते हैं हम, एडी की जगह, ये जो एडी है ना, जिसे हमने ईस्वी में किया, ईसा के जन्म के बाद के साल, उसे हम सीई द्वारा भी लिखते हैं, जिसका अर्थ है कॉमन इरा। ठीक है, और जो बीसी है, ये बीसी को हम बीसीई भी लिखते हैं, मतलब बिफोर कॉमन इरा से पहले के साल। और कभी कभी हम बीपी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट जिसमें हम आज जी रहे हैं उससे पहले का जो सारा काम हो गया वो हो गया आपका बीपी। देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या फिर इसका कोई और वर्ष बताओगे। बच्चे 2010 है, 2015 है, 2020 है, अब 2021 आएगा। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि को हमने 0 मान लिया है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है? ईसा के जन्म के 2000 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, और ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व लिखते हैं। मतलब यदि हमने ईसा पूर्व लिखा है तो ईसा के जन्म से पहले के साल है, और यदि हमने ई लिखा है तो ईसा के जन्म के बाद के साल हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। उन्होंने 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मान लिया और वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने इसको मान लिया 2000, हमने 0 माना है, इन्होंने 2000 माना है। ठीक है, जो भी सेंटर पॉइंट आपका बन गया उससे आगे के साल, जैसे कि सन 2000 को यदि हम कॉमन मान लें और अब 20 चल रहा है तो ईसा के जन्म के 20 साल बाद में है हम, और यदि हम उससे पहले की बात करें तो हम ईसा के जन्म के पहले के सालों में हैं। ठीक है, अब देखिए इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी ईसा पूर्व का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले। लेकिन कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी भी लिखा देखोगे। एडी का मतलब है एनो डोमिनो, मतलब कि ईसा के जन्म के बाद के साल। कभी कभी तुम एडी की जगह पर सीई और बीसी की जगह पर बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा के लिए और बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? बिफोर क्राइस्ट की जगह हमने कॉमन इरा का यूज किया, क्योंकि विश्व के जो कैलेंडर हैं, इन शब्दों का प्रयोग विश्व के अधिकांश भागों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। मतलब कॉमन
कॉमन जो है ना, कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, इसी टाइप का कैलेंडर विश्व के बहुत सारे भागों में यूज होने लग गया है और भारत में भी इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो बेटे सबसे पहले हमारे लिए जानने की बात क्या है, यदि तिथियों में हमारे पास कोई भी तिथि आती है, मान लीजिए वो तिथि है हमारे पास 1000 ईस्वी, 1250 ईसा पूर्व, 1301 ईसा पूर्व, सन 2000 ईस्वी। क्या मतलब है ये? 1000 ईस्वी मतलब ईस्वी लिखा मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद की बात है ये, ठीक है, यानी कि हम 1000 साल में जी रहे हैं। 1250 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब क्या? ईसा के जन्म से भी 12050 साल पहले की बात है ये। 1301 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से भी 1301 ईसा पूर्व मतलब 1301 साल पहले। और सन 2000 ईस्वी का क्या मतलब हुआ? ईसा के जन्म के 2000 साल बाद। देखिए यदि बेटा देखिए, आज हम 2020 में जी रहे हैं, यहाँ हमने ईस्वी लिखा और यहाँ 2020 में हमने ईसा पूर्व लिखा। अब जानते हैं इन दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ? यहाँ से यहाँ तक हो गए 2020 और यहाँ से यहाँ तक 2020, मतलब कि हम 4040 साल पहले की बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास एक वर्ड लिखा जाता है 2220 ईसा पूर्व, इसका मतलब यह है ईसा के जन्म से भी 2020 साल पहले, मतलब 2020 तो ईसा के जन्म से पहले हो चुके हैं और 2020 ईसा के जन्म के बाद भी हो चुके हैं। तो टोटल कितने साल पहले की बात की जा रही है? 4040 साल पहले की। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।